Class 12, Book with Stars, Fiction, Fiction number 5, Should Wizard Hit Mommy? It is written by John Updike. The story says Jack used to tell stories to his daughter Jo in the evening and for Saturday naps. Every story was a product of his head. This custom began when she was 2. It continued nearly for 2 years. Each new story was a slight variation of the basic tale. Every story had a small creature, usually named Roger. It's very simple thing to understand when we talk about very small kids, 2 years, 3 years. So normally happens they always insist for the story before sleeping. So here we have the character Joe. Joe is a girl and Jack is a father of that girl. ये फादर और डॉटर के बीच का कॉन्वर्सेशन है और उनके बीच की बातें हैं. नॉर्मली व्हाट हैपन्स कि ये एक ट्रेडिशन चला आया था जब जो थी वो 2 साल की थी तब से ट्रेडिशन चल रहा है कि हमेशा उन्हें कहानी सुननी होती है और कहानी सुनने के बाद में वो सोती है. और जो कहानी होती है वो अक्सर हमेशा कोई ना कोई क्रिएचर को लेकर होती है. क्रिएचर मीन्स कुछ भी एनिमल हो सकता है, छोटा बड़ा, और हमेशा उस एनिमल का नाम रॉजर हुआ करता था. कोई भी कहानी हो, कैसी भी हो, किसी भी प्रकार की हो, उसमें हमेशा जो नाम होगा वो रॉजर ही होगा. It could the Roger Fish, Roger Squirrel, or Roger Chipmunk. In every story, Roger went to the wise owl, and the owl would send Roger to the wizard. यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये होती है कि वो रॉजर कोई भी कैरेक्टर हो सकता था. कौन कौन हो सकता था? या तो रॉजर स्क्वायरल हो सकती थी, रॉजर फिश हो सकती थी, या रॉजर चिकमंक हो सकता था, राइट. और इसमें हमेशा ये होता था एक टर्निंग पॉइंट जो हर स्टोरी में आता है उन स्टोरीज में, कि अक्सर ये बहुत कॉमन पॉइंट हुआ करता था इनका. और वो कॉमन पॉइंट ये था कि कोई भी प्रॉब्लम होती थी या किसी भी प्रकार का टर्निंग पॉइंट या कुछ अच्छा या कुछ और बेहतर करने के लिए जो रॉजर हुआ करता था, जो भी होगा, अच्छा वो चिपमंक हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, वो हमेशा जाया करता था आउल के पास. और जो आउल है वो उसे गाइड करता था. आउल विल बी द कॉमन, हमेशा कॉमन ही रहेगा हर स्टोरी में. टुडेज स्टोरी वाज अबाउट रॉजर शंक. अब यहाँ पर जो स्टोरी जो है, यहाँ पर जो स्टोरी जिसके बारे में हम इस लेसन में, इस चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे, वो एक शंख है. ठीक है. इट वॉज अ न्यू एनिमल. अब ये नया एनिमल था. इसके पहले जितने एनिमल्स के बारे में कहानी सुनाई गई उससे हटके ये एनिमल था. दे मस्ट टॉक अबाउट इट एट नर्सरी स्कूल. जैक हैड गॉट अ न्यू हीरो. ही स्टार्टेड द स्टोरी. अब क्या होता है, न्यू कैरेक्टर आया हुआ है. अब न्यू कैरेक्टर आया हुआ है इस वजह से अब नई चीज़ होगी, नई चीज़ होगी. और इसमें बहुत सारी नई कैरेक्टर्स को हमेशा लिया जाता है. नए कैरेक्टर्स को इसलिए लेना पड़ता है कि स्टूडेंट्स आर मीन्स द किड्स आर वेरी स्मॉल. वो हमेशा नए कैरेक्टर्स और नई कहानी की डिमांड करती थी, इसी वजह से उन्हें नया कैरेक्टर लिया. अब यहाँ पर जो नया कैरेक्टर लिया जा रहा है उसकी ये स्टोरी कहानी, जो कहानी है वो शुरू हो रही है. सो लेट्स लिसन कि ये कहानी क्या हो सकती है. Once upon a time, in the deep dark woods, there was a tiny little creature of name of Roger Shunk. He smelled very hard. He smelled so bad that the other little creature would not play with him. ये कहानी बहुत इमोशनली शुरू हो रही है. यहाँ पे बताया जा रहा है, इस कहानी में बताया गया कि एक क्रिएचर रहता है एंड द क्रिएचर वाज वेरी स्मॉल. वो बहुत छोटा सा क्रिएचर होता है और अक्सर उसके बॉडी से, उसके शरीर से एक गंध सी आ रही होती है. और उस गंध की वजह से जो एनिमल्स हैं, जो उस वुड के हैं, जो वुड मीन्स जो जंगल है, वहाँ के जितने भी एनिमल है उसके साथ नहीं खेलते थे, उससे दूर भागते थे बिकॉज ऑफ दैट स्मेल. दे वुड रन अवे. रॉजर शंक would stand there all alone. Two little round tears
would fall from his eyes. Little Joe could already guess what would be the storyline next. She asked, "Won't he see the owl?" Jack continued, "There lived a big voice owl in the tip top of a tree. Roger Shunk told him his pathetic tale. The wise owl advised him to go to the wizard." जैसा कि मैंने आपको बताया, इस कहानी में दिया हुआ है कि हर कहानी में जो नाम है वो कॉमन होता था, और क्या होता था, एक आउल होता था। तो अब यहाँ पर जब वो कहानी कह रहे हैं कि जब उनके साथ में कोई कोई खेलता नहीं है उस क्रिएचर के साथ में, तो बेचारा रोने लगता है, वो ऑल अलोन हो जाता है, अकेला हो जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में जब वो रोने लगता है, तो यहीं पर जो है कहानी के बीच में ही कह देती हैं कि क्या वो आउल के पास नहीं जाएगा, क्योंकि वो पहले से गैस कर चुकी है। ये बहुत कॉमन चीज होती थी, हर रोज नई कहानी सुनाना, दैट इज वेरी वेरी टफ जॉब फॉर अ फादर एंड फॉर अ मदर एंड फॉर अ पेरेंट। तो इसलिए हर कहानी में कुछ ना कुछ चीजें कॉमन होती थी। तो यहाँ पर ये आउल भी कॉमन था, जो हमेशा उसे सलाह देता था कि सही क्या है और गलत क्या है और क्या करना चाहिए। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, उस छोटे से क्रिएचर को दिक्कत होने लगी। ही वॉज रिमेनिंग ऑल अलोन, दैट इज वाई जो आस्क्ड कि अब वो क्या आउल के पास नहीं जाएगा या उसे जाना चाहिए। यस, देन जॉन सेड यस, ही कंटिन्यूड। उन्होंने बताया कि हाँ वो गया, और जाने के बाद में उसने उसे यह सलाह दी कि आप जाओ, और यहाँ पर एक जो आउल है वो कहाँ रहता है हमेशा, टिप टॉप ऑफ अ ट्री, मतलब ऊपर रहता है, और वहां पर उसे जाना चाहिए। और यहाँ पर जो आउल है, आउल रॉजर को एक एडवाइस देता है, और वो ये देता है कि द वाइस आउल एडवाइज हिम टू गो टू द विजार्ड, यानी उसे कहाँ जाना चाहिए, उसे जादूगर के पास जाना चाहिए। राइट, विजार्ड मीन्स जादूगर। At last, Roger Shunk came to a little white house after crossing the dark woods and the swamp. A little old man came out. He asked a long white beard and a pointed blue hat. अब जैसा कि यहाँ पे कैरेक्टर बताया जा रहा है, डेफिनेटली इट इज अ मैजिशियन और विजर्ड वी कैन से, एक जादूगर है। बहुत जंगल को पार करने के बाद में जो हमारा जो कैरेक्टर है रॉजर शंक, ये अब पहुंचा, और उसने देखा कि एक हाउस है, उस हाउस में से एक बहुत ही बुजुर्ग सा आदमी बाहर आता है, जिसकी वाइट वाइट दाढ़ी है और पॉइंटेड हैट है। Roger Shunk told the wizard how all the little animals run away from him. He smelled very bad. The wizard asked Roger not to get very close to him. Inside the house, all magic things were jumbled together in a big dusty heap. अब क्या होता है, जब रॉजर जो है ये अपनी प्रॉब्लम बताता है उस जादूगर को, तो वो कहता है कि अगर ऐसा है आपके पास किसी के भी जाने से लोग आपसे दूर जाते हैं, तो आप पास मत जाया करो, आप दूर ही रहा करो। दैट्स वेरी सिंपल आइडिया ही गेव। और जैसे ही उसके घर में देखा जाता है, तो उसके घर में सारी जो मैजिकल जो चीज़ें हैं, चाहे वो वॉन्ड हो, मैजिकल वॉन्ड, या किसी प्रकार की कोई बुक हो, वो सारी, या कोई स्टिक हो, सारी चीज़ें वहाँ पर एक हीप की तरह, यानी एक के ऊपर एक बिल्कुल ऐसे ही अनमैनेजेबल रखी हुई है। द विजर्ड डिमांडेड 7 पेनीज। अब जो विजर्ड है, जो जादूगर है, वो उससे 7 पेनीज मांगता है। 7 पेनीज मीन्स 7 रुपए, वी कैन से 7 रुपए मांगता है। रॉजर हैड ओनली 4, रॉजर के पास में केवल 4 थी। ही स्टार्टेड क्राइंग। द विजर्ड सेंट हिम टू अ मैजिक वेल वेयर रॉजर फाउंड 3 पेनीज। अब यहाँ पर जो रॉजर है उसे एडवाइस किया जाता है इसके द्वारा, उस जादूगर के द्वारा, कि आप यहाँ पे एक वेल है, कुआ है, वहाँ पर आप जाओ, आपको शायद वहाँ पे कुछ पैनी मिल जाएगी। और उसे वहाँ पर वाकई में कुछ पैनीज मिलती है, उसे वहाँ 4 पेनी मिलती है। तो ऐसे मिलाकर, सॉरी 3 पेनीज मिलती है और 4 उसके पास में थी, तो ऐसे मिलाकर उसकी 7 पेनीज हो ही जाती है। He took them back to the wizard. The wizard was very happy and made him smell like roses. All other little animals gathered around him. Now he smelled so good. They played games and laughed all afternoon.
सो मैजिक वर्कड, यहाँ पर मैजिक हो गया। क्या हुआ मैजिक? कि अब उसे, जो मैजिशियन है, उसने 7 पेनीज लेकर उसे रोजेस की स्मेल दे दी कि अब उसके पास से हमेशा रोजेस की स्मेल आएंगी। और अब सारे जो दूसरे जो क्रिएचर्स थे वो उसके साथ में खेलने लगे, सुबह से शाम तक खेलते थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। रॉजर शंक्स मॉमी आस्क्ड हिम what that awful smell was. Roger replied that he himself smelled like roses. The wizard made him smell like that. She told Roger that they were going right back to that very awful wizard. But Roger cried that he smelled so bad before that all other little animals ran away. The mother said that she didn't care for that. Roger Shunk used to smell the way a little Shunk should have smelled. They went to the wizard and he made him smell very bad again. अब जो उनकी मदर है, रॉजर शंक की जो मदर है, उन्हें वो स्मेल पसंद नहीं आती है रोजेस की। अब जैसे कॉमन सी बात है कि जो एनिमल पहले से ही उस स्मेल का आदी हो, अगर उसे दूसरी स्मेल मिलने लग जाए तो डेफिनेटली दैट वुड नॉट फील गुड, ऐसा कुछ हम यहाँ पे मान सकते हैं। तो जो हमारा छोटा सा जो रॉजर है, उसकी मदर जो है वो कहती है कि ये कैसी अजीब सी स्मेल है, ये मुझे पसंद नहीं है। तो वो जब बताते हैं रॉजर कि ऐसा नहीं है कि ये जो स्मेल है कहीं और से आ रही है, मेरे पास से ही आ रही है, क्योंकि इससे पहले मेरे पास से बदबू सी आती थी और मैंने एक विजर्ड से, मतलब एक जादूगर से इसे ठीक करवाया है और ये रोजेस की स्मेल है, अब ये अच्छी लगती है, अब लोग मेरे साथ खेल रहे हैं। लेकिन जो मदर है उनको बिल्कुल ये बात पसंद नहीं आती है। वो कहती है कि हम अभी राइट राइट बैक, विल गो टू राइट बैक, अभी हम वापस जाएंगे और आपकी ये जो स्मेल है इसको बंद करवा के आपकी पहली जो स्मेल है उसी को वापस लेके आएंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ awful। एंड देन दे बोथ वेंट, और वापस से जैसा का वैसा ही हो जाता है, उनको वापस से वही स्मेल मिल जाती है जो पहले बैटली आया करती थी। जो डिडंट लाइक द एंड ऑफ द स्टोरी। अब चूंकि ये स्टोरी का एंड हुआ, यहाँ पर स्टोरी एंड हो जाती है, लेकिन जो है उन्हें ये स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसका एंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है। कारण ये होता है कि जो एंडिंग हुई उसके अंदर वापस से इतना सब कुछ करने के बाद उन्हें वापस से वो स्मेल जो है मिल गई। इसके अलावा जो दूसरी स्मेल थी, जो रोजेस की जो अच्छे फ्रेग्रेंस थी, वो उनकी छूट गई। तो ये उन जो को पसंद नहीं आती स्टोरी। जो मीन्स दैट लिटिल गर्ल, एंड हु इज टेलिंग द स्टोरी, दैट जॉन, हिज फादर। Poor little Roger Shunk was made to smell bad again. She wanted her father to make a little change in the story. और वो कहती है कि मुझे इसकी स्टोरी का एंड जो है पसंद नहीं आया है, इसमें आपको कुछ चेंजेस करना पड़ेगा और आपको करने चाहिए थे। She wanted her father Jack to tell her that the wizard took। अब ऐसा होता है कि वो खुद ही अपनी तरफ से, अपने साइड से बताती है कि इसकी एंडिंग जो है वो इस प्रकार से होनी चाहिए। The ending should be like this: that mag that magic wand and hit that mommy. She insisted on making that change in the story. अब वो ये कहती हैं कि जो मैजिक वॉन्ड जो थी, जादू की छड़ी, है ना, उससे जो मम्मी जो थी, जिन्होंने ये चीज वापस करवाने के लिए कहा विजार्ड को, तो विजार्ड ने उन्हें उसी छड़ी से, उस जादू की छड़ी से पीटना चाहिए था, क्योंकि ये जो स्टोरी की जो आपने एंडिंग बताई है, दैट इज नॉट गुड, इट इज नॉट वेल अकॉर्डिंग टू मी। और इसकी एंडिंग इस तरीके से होनी चाहिए, जो ये कहती है कि जो जादूगर की जो वो छड़ी होती है, उससे मम्मी को पीटना चाहिए था, क्योंकि वो चाहती थी क्या, कि वापस से वो स्मेल वापस आ जाए। दैट यू कैन अंडरस्टैंड। So this the changes the in the story she wanted. Now it's all over.